दोस्तों एवं साथियों, क्या आपने कभी चलती ट्रेन में किसी अजनबी को अपना बच्चा पकड़ाकर टॉयलेट जाने की सोची है? अगर हाँ, तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी ज़िंदगी भर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक माँ के हाथ में उसका 6 महीने के लाल होता है और ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ट्रेन में भीड़ भाड़ गर्मी और ऐसे ही होती है और मजबूरी में माँ को टॉयलेट जाना पड़ता है। वो सोचती है क्या होगा, 2 मिनट की तो बात है। बैठा था एक सामने लड़का, वो देख लेगा। माँ अपना बच्चा उस इंसान को अपना मजबूरी बताकर और सौंप देती है। लेकिन जब माँ लौट कर टॉयलेट से आती है तो सीट खाली होती है, ना वो बच्चा होता है और ना वो इंसान होता है। बस रह जाती है एक माँ की चीख और ज़िंदगी भर का मातम। तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है बिहार के, जहाँ एक माँ का भरोसा ही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। तो दोस्तों कहानी में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। एक कहानी है बिहार के औरंगाबाद ज़िले की, जहाँ एक माँ का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया और यही भरोसा उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख लेकर आया। तो दोस्तों मैं हूँ अभय, आपका दोस्त स्टोरी टेलर, और आप देख रहे हैं दोस्तों आपका खुद का चैनल सच्ची घटना। आज की ये जो कहानी सिर्फ एक अपराध की दस्ताना नहीं है, बल्कि ये माँ के आंसुओं की कसमस, समाज की बेरुखी और मानवता का सबसे बड़ा दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों अगर आपको शिक्षा लेकर कुछ जाना है तो हमारे इस सच्ची घटना सफ़र में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग भी सोच समझ कर कहीं भी कदम उठाएं। दोस्तों रेणु देवी हमीदनगर गांव की रहने वाली एक साधारण महिला थी। पति मर चुका था। पति का नाम था प्रेमचंद्र चौधरी। उसके गुजर जाने के बाद न वो अपने छोटे बच्चों को लेकर ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। 6 महीने का बच्चा था जो उसकी पूरी दुनिया था, हर वक्त उसकी गोद में रहता था। माँ के लिए बच्चा ही सहारा होता है, उम्मीद होता है और शायद भविष्य की वजह भी होता है। दोस्तों उस दिन रेणु देवी अपने मायके से ससुराल लौट रही थी। गर्मी का दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज तराक गर्मी था। ट्रेन में भीड़, पसीने के बूंदे और चारों तरफ जो है शोरगुल होता ही। आप लोग तो ट्रेन के सफ़र किए होंगे, लेकिन एक माँ के दिल में तो बस अपने बच्चे की जो धड़कन होती है ना, वो मासूम रोता तो वो उसे दूध पिलाती और वो हंसता तो बेचारा उस माँ को जो है थकान भूल जाता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ट्रेन बीच रास्ते में थी। रेणु देवी को अचानक टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है। भीड़ और सफ़र की थकान से जूझ रही रेणु देवी ने सोचा, क्या करूं, बच्चे को कहाँ रखूं। तभी नज़र पड़ी बगल की सीट पर बैठे एक साधारण इंसान पर। बेचारी की वो युवक समान लग रहा था, लगभग था 25-30 साल का, हट्ठा कट्टा और साधारण कपड़े, चेहरे भोला भाला था। तुरंत रेणु देवी ने उस पर भरोसा कर लिया। रेणु ने सोचा कि 2 मिनट का ही तो काम है, बच्चा यही ठीक रहेगा, क्योंकि 2 मिनट में टॉयलेट जाने में कितना टाइम लगता है, आप ही लोग बताइए ना। टॉयलेट जाने में 2 मिनट लगना ही है। माँ का दिल जो है भरोसे से भर गया। उसने अपने मासूम बच्चे को उसके युवक की गोद में दे दिया और बोली कि भाई साहब ज़रा देखना, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। बेचारे की रेणु देवी ने उस अनजान इंसान को ये भरोसा सौंप कर चल दी। युवक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और बच्चे को गोद में ले लिया। दोस्तों रेणु देवी जैसे ही टॉयलेट से वापस लौटती है, उसकी आंखें जो है खोजने लगी अपने बच्चे को, क्योंकि लेकिन सामने जो नज़ारा था ना, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। क्योंकि जिस अनजान इंसान पे भरोसा किया था, वो सीट भी खाली था, वो युवक गायब और बच्चा भी गायब। पहले तो रेणु देवी को लगा कि शायद वो इंसान कहीं खड़ा होगा, पानी लेने गया होगा, चाहे किसी काम से गया होगा। लेकिन चारों तरफ खोजने पर भी ना युवक मिला और ना ही बच्चा मिला। भीड़ भरी ट्रेन में चीख उठी वो माँ कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसने देखा मेरे लाल को। दोस्तों बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो भी महज 6 महीना का। रेणु देवी ने चिल्लाना स्टार्ट किया, लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा शायद अगली बोगी में चला गया होगा, क्योंकि ट्रेन में भीड़ भाड़ होती है और हुड़दंग ज़्यादा होता है। कोई बोला प्लेटफार्म पर उतर गया होगा। लेकिन भाई 2 मिनट की बात थी, 2 मिनट में ट्रेन रुकी या नहीं रुकी ये अभी सच्चाई पता नहीं चला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो युवक बच्चे को लेकर फरार हो चुका था। माँ का चीख और ट्रेन का शोर, ट्रेन की हर डिब्बे में जो है दोस्तों खोजबीन चालू किया।
टीटी को बुलाया गया, लोग इधर उधर देखने लगा, लेकिन मासूम का कहीं कोई अता पता नहीं था। रेणु देवी का हालात पागलों जैसी हो चुकी थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था। अब बच्चे पर ही भरोसा था। वो चीख चीख कर रो रही थी कि मेरे लाल को लौटा दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन ट्रेन का शोर और भीड़ भाड़ का जो, ट्रेन में तो भीड़ भाड़ होता ही है, उसकी चीख किसी तक तो पहुंची, बस हमदर्दी का नज़र तक। क्योंकि दोस्तों, ट्रेन में सारे अनजान लोग होते हैं। ट्रेन में हज़ारों गांव के हज़ारों लोग होते हैं। जब ट्रेन अगले स्टेशन में रुकी तो तुरंत जीआरपी और आरपीएफ को खबर दी गई और से स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। तो दोस्तों, फुटेज में साफ दिखाई दिया कि वही युवक जो मासूम बच्चे को गोद में लिए तेजी से प्लेटफार्म पार कर रहा था। एक माँ का भरोसा उसी फुटेज में लहू लुहान पड़ा था। जांच और समाज पर जो सवाल उठा, पुलिस हरकत में आई, जीआरपी टीम हरकत में आई, फुटेज को आधार बनाकर खोजबीन शुरू हुई। रेणु देवी की आंखें अब भी जो थी उम्मीद की तलाश रही थी, शायद मेरा बच्चा मिल जाए, शायद पुलिस ला दे। लेकिन दोस्तों, समाज पर एक सवाल खड़ा हो गया, क्या 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 आज के दौर में जो है किसी अनजान पर भरोसा करना सच में कितना खतरनाक हो सकता है? क्या हम इतना गिर चुके हैं कि एक मासूम को अपनी हवस या लालच की भेंट चढ़ा दे? माँ की जो हालात थी, बिल्कुल बद से बदतर हालत हो चुका था। रेणु देवी का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल हो गया था। वो बार बार वही कहती रही, बस 2 मिनट के लिए तो दिया ही था, क्योंकि दोस्तों टॉयलेट अर्जेंट होता है। 2 मिनट के लिए दिया था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका सब कुछ छीन लिया। आंखों के सामने झलकती मुस्कान अब बस यादों में रह गई। तो दोस्तों, इंसाफ की उम्मीद को लेकर के रेणु देवी बेचारा के अब वो पुलिस ने आश्वासन दिया रेणु देवी को कि हम बच्चे को खोज कर निकालेंगे, फुटेज के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन रेणु देवी की यह सब संतावना दिया गया, लेकिन इस घटना ने सबके दिल में डर बैठा दिया। क्योंकि दोस्तों, जो लोग सफ़र करते हैं वो अब सोचने लगे कि क्या अब किसी अजनबी से पानी तक लेना खतरनाक है। दोस्तों, हम क्राइम स्टोरीज क्यों बनाते हैं? आप लोग को सबक के लिए बनाते हैं। जो हमारे देश में कांड हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से वो समय सुनाता हूँ। ये घटना हमें एक बार सबक देती है कि सफ़र चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, अपने बच्चों को किसी अजनबी को सौंपना मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। माँ को भरोसा तो टूट गया, लेकिन शायद उसकी चीखें आने वाली हर माँ के लिए चेतावनी बोले। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र अगर लंबी है तो अकेला मत करें। अगर लेडीज़ है तो अकेला करना बिल्कुल गुनाह है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना, एक माँ के भरोसे की सबसे बड़ी गलती। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? क्या ऐसे हालात में किसी पर भरोसा किया जा सकता है, या आज के दौर में हर कदम पर सावधानी ही सबसे बड़ी समझदारी है? तो दोस्तों, मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, और माँ को इस पीड़ा को सब तक पहुँचाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी माँ को एक गलती करने से बचा ले। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ रात 8 बजे। जब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।